आज हम लोग साइंस में फिर आ गए क्लास 10। अब तक हम लोग क्लास 9 में, आज हम लोग क्लास 10। हम लोगों ने एक चैप्टर केमिस्ट्री से जाना था, आज एक चैप्टर हम फिजिक्स से जानेंगे। चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। अब प्रकाश क्या है, उसके बाद उसमें परावर्तन क्या है और अपवर्तन क्या है, इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। तो पहले तो प्रकाश को जाना। तो मैं इस बुक को देखिए आपके सामने से उठाता हूँ। इस बुक में कुछ चीजें लिखी हैं, मैं उसको देख भी पाता हूँ, इसमें कुछ चीजों को मैं देख भी पा रहा हूँ। ऐसा मैं कैसे कर पाया? क्योंकि मेरे पास आंखें हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि बहुत से व्यक्ति हैं उनके पास आंखें भी हैं लेकिन फिर भी नहीं देख पाते। तो प्रश्न क्या है? आंख होते हुए भी हम अंधे हैं। यदि हमारी आंखों से प्रकाश न गुजर रहा हो तो हमारे प्रकाश का प्रतिबिंब अगर हमारी आंखों पर न बन रहा या प्रकाश ना हो तो आप लोग ये किताब को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। किताब ये जैसे है और अंधेरा कमरा है, तो क्या मैं ऐसे पढ़ लूँगा प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन? किसी कीमत पर नहीं। इसका मतलब मैं भी अंधा हो गया। तो हमारे पास आँख है, लेकिन हम तब भी अगर अंधे कब हो जाएंगे? जब प्रकाश नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि प्रकाश के कारण ही हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। तो हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं आपके लिए और आप उसको समझिए। हम इस संसार में चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। मैं देख रहा हूँ, अपने अगल बगल देख रहा हूँ, मैं बोर्ड को देख रहा हूँ, तो मैं सब देख रहा हूँ। तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ है। यही मैं समझा रहा था। अंधेरे कमरे में हम जाते हैं तो हम कुछ नहीं देख पाते हैं। कमरे को प्रकाशित करने पर चीजें दिखाई देने लगती, वहीं टार्च बार दूं तो सब दिखने लगता है। तो वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है? ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से हम कोई चीज देख पाते हैं? तो हमारा उत्तर है प्रकाश। दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु क्यों देख पाती है? क्योंकि उसके ऊपर प्रकाश पड़ रहा है। प्रकाश जब वहां गिरने के बाद प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट करती है, जिसे हम परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तित होकर हमारी आंखों में जब वो पड़ती है तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है, या परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बना देता है। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं। अब ये देखो, पानी है, उसके इस से उस पार हम देख लेते हैं। कांच है, इस पार से उस पार देखते हैं। अरे भाई, गाड़ियां होती हैं, आप उसमें कांच होता है तो आपको उस साइड नहीं दिखता है। क्यों ऐसा दिखता है? क्योंकि प्रकाश इस पार से उस पार उसमें जा सकता है, इसलिए हम लोग इस पार से उस पार की वस्तुएं देख पाते हैं। लेकिन अभी वहीं पे लोहे का एक कांच लगा दूं, लोहा एकदम, तो इस पार से उस पार नहीं जा पाओगे, नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि लोहा जो है उसमें प्रकाश नहीं गुजर सकता। तो हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश इसमें पार हो जाता है। प्रकाश से संबद्ध अनेक सामान्य और अदृश्यभूत परिघटनाएं होती हैं, जैसे दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग। आपको ये भी पता होगा कि इंद्रधनुष तो प्रकाश की वजह से उसमें 7 कलर दिख रहे हैं। प्रकाश आप देखते हो, आपको तो ये प्रकाश जैसे पीला पीला या व्हाइट व्हाइट सा दिखता है। ऐसा नहीं है। प्रकाश श्वेत नहीं है, व्हाइट नहीं है। इस प्रकाश के अंदर 7 रंग होते हैं। उसको अगर समझना है, उसको भी हम इसमें समझेंगे इस पाठ में। किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना। आप लोग बचपन में एक खेल खेले होंगे, जब आपके पास छोटे रहे होंगे तो शीशा मतलब मिरर को जब आप ऐसे प्रकाश आता है, आप उस अपना मिरर आगे करते हैं तो प्रकाश उस पर गिरता है, तो आप दीवार पर कहीं पर उसको जब ऐसे थोड़ा क्रॉस करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके मिरर जैसा व्हाइट वहाँ दिखता है। तो आप प्रकाश को मोड़ भी सकते हैं, उस प्रकाश की किरणों
को आप मोड़ भी सकते हैं, वो किरणें क्यों मुड़ी, इसको भी इस पाठ में हमें समझना। तो प्रकाश के गुणों का अध्ययन हम उसी को इसमें समझेंगे जिससे हमें प्रकाश को समझने में सहायता प्राप्त होगी। अपने चारों कुछ सामान्य परिणामों को देखकर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। एक टेढ़ी पाइप ले लो, टेढ़ी हो, बैंड हो, यहाँ से उसमें देखो, इस पार से उस पार, उसमें खोखली हो, तो क्या आपको उस पार दिखेगा? नहीं। लेकिन प्रत्येक सीधी पाइप हो, उसमें से देखो तो उस पार आपको दिखता है, उस पार की वस्तु। तो प्रकाश सीधा चलता है। प्रकाश कैसा चलता है? सीधा गमन करता है। इस बात को भी हम समझेंगे। और इसी को, ये जो चलता है तो चल क्या रहा है? प्रकाश की किरणें चलती हैं, इसको भी हम लोग जानेंगे। इस अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन की परिघटनाओं, प्रकाश के सरल रेखीय गमन का उपयोग, इसका कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, इन सब बातों के ऊपर जानने का कोशिश करेंगे। यहाँ एक और टॉपिक ऐसे गोला सा करके आपको दिया हुआ है, यह भी जानिए, इसको भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। यदि प्रकाश के पथ में रखी, प्रकाश आ रहा है, उसके बीच में हम अपारदर्शी मतलब ऐसी वस्तु रख दें जो कि जिसमें से प्रकाश न गुजर सके, जैसे लोहा ही रख दिया मैं, तो आप देखते हैं कि प्रकाश अगल बगल तो रहेगा, लेकिन वो वस्तु उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो परछाई दिखती है। तो प्रकाश किरणों का विवर्तन होता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। इसी तरह प्रकाश जो है तरंग की बनी हुई है। प्रकाश किरणें जो चलती हैं तरंग के माध्यम से चलती हैं। क्यों तरंग के माध्यम से चलती हैं, इसको भी हम लोग समझते हैं आज। तो प्रकाश की किरणें तरंग के माध्यम से चलती हैं। कौन सी तरंग है? हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश की किरणें पराबैंगनी होती हैं। पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट। तो जब हमने 9th में आपको 9th में पढ़ाया था, हम ओजोन लेयर की बात किए थे। ओजोन लेयर जो होता है, सूर्य की किरणें बहुत हार्मफुल होती हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट हैं। वो किरणें आती हैं तो ओजोन उनको छान कर आगे भेजता है। अगर छान के न भेजे तो हमें तरह तरह के रोग हमारे शरीर में हो सकते हैं, मैं बताया था। तो पराबैंगनी है, इसके साथ साथ वो निर्वात मतलब आपको ये भी आप पढ़े हो कि पृथ्वी के चारों ओर हम मान लेते हैं कि 16 किलोमीटर या 20 किलोमीटर तक हवा है। लेकिन आप ये भी जानते हो कि सूर्य तो 150 करोड़ किलोमीटर दूर है, उसकी दूरी, ये भी आप जानते हो। तो इतना दूर से आ रहा है, हवा तो है नहीं, तो प्रकाश की किरणें, ऐसी किरणें बिना माध्यम के आ रही हैं, वहां कुछ नहीं है, निर्वात है। तो निर्वात में वही किरणें चल सकती है जो तरंग वाली। तरंग कैसी तरंग होगी तो चलेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय पराबैंगनी किरणें हैं। तो अभी तो आप इतना जाने कि पराबैंगनी किरणें होती हैं। अब आपको ये जानना है कि प्रकाश की किरणें विद्युत चुंबकीय पराबैंगनी किरणें हैं। और जो भी किरण विद्युत और चुंबकीय जहां होगी तो उसमें तरंग होगी, और तरंगें आती हैं। जैसे प्रकाश है तो ऐसे तरंगों के माध्यम से चलता है। अब इसमें भी 7 कलर हैं, इन 7 कलर का अलग अलग तरंग दैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होता है, उसको भी बताएंगे। फिलहाल हमने प्रकाश के बारे में जाना, अब प्रकाश का परावर्तन कल जानेंगे। धन्यवाद।